हेलो गाइस, यू आर वाचिंग केमिस्ट्री एक्सपर्ट और आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ अबाउट कंपाउंड्स। इससे पहले जो हमने लेक्चर पढ़ा था दैट वाज अबाउट एलिमेंट्स और इसके अंदर हमने एलिमेंट की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ देखी थी लाइक वैलेंसी और किस तरह उसको सिंबल से शो किया जाता है, वैलेंसी क्या होती है। तो अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, आप ज़रूर देखिएगा। आज हम नेक्स्ट अपना लेक्चर स्टार्ट करें। इट इज़ अबाउट कंपाउंड्स। हमने ये पढ़ा था कि जो सब्सटेंस होता है वो प्योर में होता है और अगर दो एलिमेंट्स मिल जाएं तो वो कंपाउंड बना देते हैं। सिंगल एलिमेंट हमने ऊपर देखे थे लाइक यहाँ पे हमने देखा था कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, आयरन, सिल्वर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, ये सारे जो हैं ये आपके एलिमेंट्स हैं। इसी तरह अगर आप कंपाउंड को देखें तो कंपाउंड दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स से मिलके बनता है। यहाँ पे कंपाउंड की डेफिनेशन दी हुई है। कंपाउंड इज़ अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशो बाय मास। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये केमिकली कंबाइन करता है। ऐसा नहीं होता कि हम इसको फिज़िकली दो चीज़ों को मिक्स कर दें तो वो कंपाउंड बन जाएगा। वो कंपाउंड नहीं, वो मिक्सचर होगा। तो जो केमिकली दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करते हैं इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास तो उसे हम कंपाउंड कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसकी जो बहुत एक वेल नोन एग्जांपल हम देते हैं छोटे लेवल पे, वो होती है सोडियम क्लोराइड NaCl, यानी कि नमक। जो हम घर में आम खाते हैं वो एक कंपाउंड है क्योंकि उसके अंदर दो एलिमेंट्स होते हैं, वन इज़ सोडियम एंड सेकंड इज़ क्लोरीन। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सोडियम क्लोराइड की पिक्चर है, सॉल्ट कॉमन जो हम खाते हैं, और नीचे जो है इसकी 3 डायमेंशनल पिक्चर दी हुई है। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा नीचे, क्रिस्टल स्ट्रक्चर विद सोडियम इन पर्पल, यानी कि सोडियम जो है वो यहाँ पे पर्पल कलर में शो किया है, उसका साइज़ थोड़ा सा छोटा होता है, एंड क्लोरीन इन ग्रीन, और जो क्लोरीन के एटम्स हैं वो ग्रीन कलर में क्योंकि उनका साइज़ थोड़ा सा बड़ा होता है। तो इसको सिर्फ शो करवाने के लिए दो कलर्स इसको शो किया हुआ है। तो कंपाउंड जो है वो हमेशा सॉलिड फॉर्म में मोस्टली, हमेशा तो मैं हम इसको नहीं कह सकते, मोस्टली जो है वो सॉलिड्स होते हैं। तो जब भी दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं और वो कंपाउंड बनाते हैं तो वो अपनी अपनी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं उसको लूज़ करके एक न्यू सब्सटेंस में चेंज हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको सोडियम क्लोराइड NaCl की एग्जांपल दी। सोडियम जो है वो एक मेटल है और क्लोरीन जो है वो एक गैस है, लेकिन जब सोडियम क्लोराइड मिल जाते हैं, सोडियम और क्लोरीन, तो वो साल्ट बना देते हैं और उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बिल्कुल न्यू हो जाती हैं, एक नया सब्सटेंस बन जाता है। तो जो न्यू कंपाउंड्स बनते हैं फ्रॉम प्रीवियस एलिमेंट्स, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बिल्कुल न्यू होती हैं, बिल्कुल चेंज हो जाती हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है अबाउट कंपाउंड की, कंपाउंड्स कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स, यानी कि हम कोई भी फिज़िकल मेथड यूज़ करके कंपाउंड को उसके एलिमेंट्स में तोड़ नहीं सकते क्योंकि वो केमिकली कंबाइन होते हैं, फिज़िकली कंबाइन नहीं होते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप NaCl ले लें तो आप उसको हीट करके Na और क्लोरीन में थोड़ा सा चेंज नहीं कर सकते, उसके लिए बहुत सीवियर कंडीशंस चाहिए होती हैं। एक यहाँ पे आपको एग्जांपल जो आपकी बुक में दी है दैट इज़ अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को अगर आप देखें तो कार्बन जो है वो एक नॉन मेटल है और ऑक्सीजन जो है वो एक गैस है। तो दोनों जब कंबाइन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और ये बिल्कुल फिक्स रेशो में होती है 12, 32 और 3/8। 12 जो है वो कार्बन का एटॉमिक मास है और 32 जो है वो ऑक्सीजन का है। तो ऑक्सीजन और कार्बन दोनों का जो रेशो है वो मैस की यहाँ पे है, इसे आप 3/8 भी लिख सकते हैं, यानी कि 3 जो है वो कार्बन की होगी और 8 जो है वो ऑक्सीजन की होगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। सिमिलरली यहाँ पे आपको एग्जांपल दी हुई है वाटर की। वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट्स होते हैं। तो हाइड्रोजन की जो रेशो होती है वो 1 होती है बाय मास और जो ऑक्सीजन की है वो 8 होती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 1:8 रखेंगे तो ही वाटर बनेगा, वरना अगर आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन को किसी और रेशो में मिलाएंगे तो वो वाटर नहीं कुछ और बन जाएगा, वो कोई और कंपाउंड होगा। तो ये कंपाउंड की जो थी कुछ प्रॉपर्टीज़ दी थी। नेक्स्ट पेज पे हम आ जाते हैं। इट इज़ अबाउट
ये भी आपके कंपाउंड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी हुई है। लाइक कंपाउंड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू आयनिक और कोवलेंट। कंपाउंड्स की दो टाइप्स होती हैं, एक आयनिक और दूसरा कोवलेंट। आयनिक कंपाउंड्स तब बनते हैं जब दोनों एलिमेंट्स अपना एक एक इलेक्ट्रॉन देते हैं, और कोवलेंट तब बनता है जब एक इलेक्ट्रॉन दे और दूसरा सिर्फ ले। यहाँ पे हम स्टार्ट में देख लेते हैं कि आयनिक कंपाउंड बनता कैसे है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बात की थी Na की, तो Na का जो आउटर मोस्ट शेल है उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि जो क्लोरीन है Cl उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इसको एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। और ये ऑक्टेट किस तरह कंप्लीट होता है, ये जो आपका सोडियम का इलेक्ट्रॉन है वो इसके साथ शेयर होता है, ये कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, तो ये आयनिक कंपाउंड बनता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कोवलेंट कंपाउंड कैसे बनता है। तो कोवलेंट के अंदर हम जो एक एग्जांपल दे सकते हैं लाइक वाटर की। तो वाटर के अंदर हम आप देखें ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन, ये दो एलिमेंट्स मौजूद हैं। ऑक्सीजन जो है इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इसको दो इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो दो हाइड्रोजन जो है वो इसके साथ अटैच होते हैं, दिस इज़ वन हाइड्रोजन एटम एंड दिस इज़ सेकेंड हाइड्रोजन एटम। इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये दोनों क्या करते हैं, अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन को देते हैं, और इस तरह ये कोवलेंट कंपाउंड बनता है। ये बेसिकली शेयरिंग से बनता है, जबकि आयनिक कंपाउंड के अंदर कंप्लीट ट्रांसफ़र हो जाता है, या तो एटम मुकम्मल तौर पे इलेक्ट्रॉन दे देता है या ले लेता है। लेकिन इसके अंदर ना तो हाइड्रोजन कम्प्लीटली दे रहा है, ना ऑक्सीजन जो है वो कम्प्लीटली ले रहा है, तो ये एक कोवलेंट कंपाउंड है। तो यहाँ पे आपने इसकी जो है वो देखा कि 3 डायमेंशनल फॉर्म होती है क्रिस्टल की। लाइक हमने सोडियम क्लोराइड देखा जिसके अंदर Na और जो है वो पर्पल कलर का था, और क्लोरीन जो है वो ग्रीन कलर का था। आयनिक कंपाउंड्स बेसिकली तब बनते हैं जब वो जो एलिमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा या तो इलेक्ट्रोनेगेटिव हों और या फिर इलेक्ट्रो पॉजिटिव हों, यानी कि स्ट्रांगली एक दूसरे को अट्रैक्ट करें। जैसे मैंने आपको बताया कि आयनिक कंपाउंड के अंदर या तो कंप्लीट ट्रांसफ़र होती है इलेक्ट्रॉन की, एक एलिमेंट जो है वो कंप्लीट इलेक्ट्रॉन दे देता है और दूसरा ले लेता है। तो आयनिक जो कंपाउंड्स हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं बाय फार्मूला यूनिट्स लाइक NaCl, KBr एंड कॉपर सल्फेट। ये चारों जो हैं वो सॉल्ट्स हैं। लाइक मैंने आपको बताया कि NaCl हमने उसकी पिक्चर देखी, ये इसको हम फार्मूला यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका वही है, लाइक अगर हम सोडियम का नाम Na लिख रहे हैं, क्लोरीन का नाम Cl लिख रहे हैं, तो ये इसका फार्मूला यूनिट है। लेकिन इसको फार्मूला यूनिट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ख़ास तौर पे आयनिक कंपाउंड्स के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कोवलेंट कंपाउंड्स। कोवलेंट कंपाउंड जो है वो मोस्टली एग्जिस्ट करते हैं इन मॉलिक्यूलर फॉर्म, यानी कि मॉलिक्यूल की फॉर्म में आपको मिलेंगे। लाइक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल होता है, वाटर का मॉलिक्यूल होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मॉलिक्यूल होता है। हम ये नहीं कह सकते कि सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूल होता है। जैसे मैंने देखा सोडियम क्लोराइड जो है वो आयनिक कंपाउंड है, तो हम इसका मॉलिक्यूल नहीं कहते बल्कि ये इसका फार्मूला यूनिट होता है। तो जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं वो बेसिकली मॉलिक्यूल की फॉर्म में होते हैं, एंड मॉलिक्यूल इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कोवलेंट कंपाउंड एंड इट्स फार्मूला इज़ नोन एज मॉलिक्यूलर फार्मूला। लाइक यहाँ पे आप एग्जांपल देखें, वाटर जो है H2O, इसका केमिकल फार्मूला है H2O, ये एक कोवलेंट कंपाउंड है। यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ आपको कंपाउंड्स और उनकी रिप्रेजेंटेटिव बताया हुआ, ये नहीं बताया कि कौन सा आयनिक है कौन सा कोवलेंट। आपने जस्ट इसके केमिकल फार्मूला इसको याद करना है। लाइक वाटर का H2O है, इसी तरह NaCl, ये आपका आयनिक कंपाउंड है, इसको NaCl के साथ लिखते हैं। इसके बाद है सिलिकॉन डाइऑक्साइड यानी कि सैंड, रेत, उसका फार्मूला होता है SiO2। नेक्स्ट जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कास्टिक सोडा NaOH। देन सोडियम कार्बोनेट जिसको वॉशिंग सोडा भी कहते हैं, ये आपके डिटर्जेंट्स के अंदर मौजूद होता है जिससे हम कपड़े या बर्तन वगैरह धोते हैं। नेक्स्ट है जी कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि चूनस, कैल्शियम ऑक्साइड CaO हम इसको लिखते हैं। Ca कैल्शियम के लिए है और O जो है जो कैपिटल में लिखा हुआ है ये ऑक्सीजन के लिए है। नेक्स्ट है कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन,
इसको हम CaCO3 लिखते हैं। नेक्स्ट इज़ शुगर, C12H22O11, ये इसका केमिकल फार्मूला है और ये भी एक कोवलेंट कंपाउंड है। नेक्स्ट इज़ सल्फ्यूरिक एसिड, बहुत कॉमन और वेल नोन सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, एंड द लास्ट वन इज़ अमोनिया NH3। तो ये जितने भी आपके कंपाउंड्स हैं और ये उनके केमिकल फार्मूलाज हैं, ये आपने एज इट इज़ याद करने हैं। यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप दी हुई है कि हाँ आपने ये चीज़ें लाजमी तौर पे याद रखनी है। उसके अंदर फर्स्ट वन क्या है, स्टैंडर्ड सिंबल जो है एलिमेंट का वो याद रखें। लाइक सोडियम का हम लिखते हैं Na, हाइड्रोजन का सिंबल होता है H, इसी तरह क्लोरीन का सिंबल होता है Cl। तो हर एलिमेंट का जो आपका सिंबल है वो लाजमी तौर पे याद रखें, आपने उसको मिक्स नहीं करना। लाइक कार्बन का अगर हम देखते हैं तो वो सी होता है, लेकिन अगर हम कैल्शियम का देखें तो वो C और A होता है। तो आपने इसको मिक्स नहीं करना, बल्कि याद करने का भी एक अच्छा तरीका है। नेक्स्ट आपने जो चीज़ याद रखनी है वो केमिकल फार्मूला है। लाइक यहाँ पे हमने ये देखा कि अमोनिया का जो केमिकल फार्मूला है वो NH3 है। तो हर चीज़ का, हर केमिकल कंपाउंड का आपने फार्मूला भी याद रखना है। नेक्स्ट इज़ प्रॉपर एब्रीवेशन ऑफ द साइंटिफिक टर्म एंड स्टैंडर्ड वैल्यूज़ ऑफ SI यूनिट्स फॉर कांस्टेंट। ये आपके लेवल से थोड़ी सी चीज़ ज़्यादा है, लेकिन फिर भी आपने इसको याद करना है। नेक्स्ट आ जाता है जी मिक्सचर्स। तो मिक्सचर मैंने आपको पहले ही बताया था कि दो चीज़ों का मजमूआ जो है वो मिक्सचर कहलाता है जब हम उसको फ़िज़िकली मिक्स करते हैं। लाइक मैंने आपको बहुत दफ़ा एग्जांपल दिया है कि अगर आप वाटर के अंदर शुगर को या सॉल्ट को ऐड कर देते हैं तो वो आपका मिक्सचर बन जाता है, क्योंकि आपने उसको फ़िज़िकली डिज़ोल्व किया होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक मिक्सचर है, क्योंकि इसके अंदर वाटर के अंदर सॉल्ट को हम ऐड कर रहे हैं, सॉल्ट को या शुगर को, तो ये मिक्सचर है। मिक्सचर जो है इसको हम बाद में सेपरेट भी कर सकते हैं, यानी कि पानी और नमक को अलहदा किया जा सकता है बाय फिज़िकल मीन्स। बहुत आसान तरीका है, आप इस मिक्सचर को धूप के अंदर रख दें, सारा पानी उड़ जाएगा, एवेपोरेट हो जाएगा और आपका नमक जो है वो नीचे रह जाएगा। या आप इस मिक्सचर को बॉईल कर दें, थोड़ा सा हीट करें तो भी पानी एवेपोरेट हो जाएगा और नीचे जो है वो आपका साल्ट रह जाएगा। तो दोनों चीज़ों को आपस में एक दूसरे से अलहदा किया जा सकता है। मिक्सचर जो है उसको हम फिज़िकली कंबाइन करते हैं, यानी कि आप वाटर के अंदर, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, तो आप इसको मिक्स कर देते हैं दोनों चीज़ों को, तो आपका मिक्सचर बन जाएगा। तो इसे हम बाद में फ़िज़िकल मेथड के ज़रिए सेपरेट भी कर सकते हैं। लाइक डिस्टिलेशन है, जैसे मैंने आपको बताया कि आप एक चीज़ को एवेपोरेट कर दें दूसरी रह जाएगी। इसी तरह फ़िल्ट्रेशन हो सकती है, पानी और जो साल्ट का मिक्सचर है उसको आप किसी फ़िल्टर पेपर में से गुजार दें, फ़िल्टर पेपर के ऊपर साल्ट रह जाएगा और आपका पानी नीचे आ जाएगा। इसी तरह एवेपोरेशन है, क्रिस्टलाइजेशन है या फिर मैग्नेटाइजेशन है। मैग्नेटाइजेशन का मतलब ये है कि दो ऐसी चीज़ें जो मैग्नेट इसको अट्रैक्ट या पुल कर सकती हो। लाइक अगर आप घर के अंदर एक्सपेरिमेंट कोई करके देखें, कील ले लें जो हम दीवार में लगाते हैं, उसको आप किसी मैग्नेट के साथ चिपका दें, तो दरमियान में अगर आप कागज़ रखेंगे और जैसे जैसे आप मैग्नेट को मूव करेंगे वो भी साथ में सेपरेट होता जाएगा। तो दोनों चीज़ों का मिक्सचर जो है वो सेपरेट किया जा सकता है। मिक्सचर जो है उसकी जो कंपोजिशन है वो हमेशा यूनिफॉर्म होती है, एक जैसी होती है, उसे हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। होमो का मतलब ही सेम होता है और मिक्सचर का मतलब आपको पता है दो चीज़ों का मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर्स वो वाले मिक्सचर्स हैं जिनके अंदर दोनों चीज़ों की कंपोजिशन आप सेम रखते हैं। लाइक आपके इर्द गिर्द मौजूद एयर है, इसकी कंपोजिशन हमेशा एक जैसी रहती है। अगर इसके अंदर ऑक्सीजन 28% मौजूद है, नाइट्रोजन 78% मौजूद है, तो ये दोनों गैसेस हमेशा इसी परसेंटेज के अंदर मौजूद रहेंगी, ये कम चेंज बिल्कुल नहीं होती। इसी तरह गैसोलीन है, इसकी ये बहुत सारी और हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर है, ये हमेशा सेम रहता है। इसी तरह आइसक्रीम है, तो आइसक्रीम का नाम यहाँ पे इसलिए लिया गया है क्योंकि अगर आप इसके अंदर कोई भी एक चीज़ लाइक दूध है या शुगर है, इसको आप कोई एक चीज़ ज़्यादा या कम कर देते हैं तो वो आइसक्रीम नहीं बनेगी, उसका वो टेस्ट नहीं रहेगा। तो जो एक जैसी कंपोजिशन मिलाकर जो मिक्सर्स बनाए जाते हैं वो होमोजीनियस मिक्सर्स होते हैं, और जिनकी कंपोजिशन डिफरेंट हो, यानी कि चेंज होती रहे, उसे हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर की एग्जांपल यहाँ पे आपको दी हुई है सॉइल। जैसे कि अगर आप देखें मैदानी इलाकों की जो मिट्टी होती है, सॉइल जो होती है, उसके अंदर रेत कम होती है, लेकिन अगर आप सहरा के अंदर देखें तो जो वहाँ पे मिट्टी मौजूद होगी उसके अंदर सैंड यानी कि रेत ज़्यादा होगी, तो दोनों की कंपोजिशन में थोड़ा बहुत फ़र्क होगा।
इसका मतलब है कि जो आपकी सॉइल है वो चेंज हो सकती है। लाइक पंजाब के अंदर सॉइल का जो उसकी कंपोजिशन कुछ और होगी, उसके अंदर सैंड कम होगी, जबकि सिंध वाली साइड पे जो आपकी सैंड जो सॉइल होगी उसकी कंपोजिशन कुछ और होगी। इसी तरह रॉक है एंड वुड है, लकड़ी के अंदर भी कंपोजिशन डिफरेंट हो सकती है। यहाँ पे आप देखिए कुछ एग्जांपल्स आपको दी हुई हैं। लाइक एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नोबल गैसेस एंड वाटर वेपर्स। एयर के अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं और इसका मिक्सचर है। हम इन सारी गैसेस को सेपरेट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो सॉइल है। सॉइल इज़ अ मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले, मिनरल साल्ट्स, वाटर एंड एयर। यानी मिट्टी के अंदर आपकी रेत भी मौजूद होती है, क्ले भी होती है, मिनरल साल्ट्स, बहुत सारी नमकियात भी मौजूद होती हैं, उसके अंदर पानी भी होता है और एयर भी मौजूद होती है। इसी तरह मिल्क जो है ये भी आपका एक मिक्सचर होता है। इसके अंदर वाटर भी है, शुगर भी है, फ़ैट भी है, प्रोटीन्स भी हैं, इसके अलावा कुछ नमकियात भी होते हैं कुदरती तौर पे एंड वाइटामिन्स। तो ये सारी चीज़ें मिलकर इसको मिल्क बनाती हैं। नेक्स्ट जो है वो ब्रास है। ब्रास इज़ अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक मेटल। एक बहुत ही वेल नोन ये एमसीक्यूज भी आता है कि ब्रास किसको कहते हैं। कॉपर और जिंक ये दोनों मेटल्स हैं, अगर इन दोनों को एक ख़ास रेशो में मिलाया जाए तो ब्रास बनता है। और इस ब्रास को आप कांसी भी कहते हैं। जब कभी आपने देखा होगा ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल्स मिलते हैं तो वो कांसी के तमगे होते हैं या फिर वो गोल्ड मेडल्स होते हैं। तो जो कांसी के होते हैं उसको हम ब्रास कहते हैं, वो कॉपर और जिंक दोनों के बने होते हैं। नेक्स्ट आप देखें यहाँ पे कंपाउंड और मिक्सचर दोनों के अंदर आपको फ़र्क बताया हुआ है। अब आपने मिक्सचर भी देख लिया क्या होता है, कंपाउंड भी क्या होता है, तो हम बारी बारी से देखते हैं। कंपाउंड जो है हमेशा एक केमिकल कॉम्बिनेशन होती है ऑफ द एलिमेंट्स, जबकि मिक्सचर को हम फिज़िकली बनाते हैं बाय सिंपल मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंसेस। दो चीज़ों का मिक्स कर दें वो आपका मिक्सचर बन जाएगा। कंपाउंड के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं यानी कि जो दो एलिमेंट्स हैं वो अपनी आइडेंटिटी अपनी शनाख्त को खो देते हैं, लूज़ कर देते हैं एंड फॉर्म न्यू सब्सटेंस हैविंग इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम देम। लाइक मैंने आपको बताया कि अगर नाइट्रोजन एक मेटल है, सॉरी सोडियम एक मेटल है और क्लोरीन एक गैस है, तो जब दोनों मिल जाती हैं सोडियम क्लोराइड बनता है तो वो एक साल्ट बन जाता है, एक सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। तो क्लोरीन और सोडियम दोनों अपनी आइडेंटिटी अपनी शनाख्त को लूज़ कर देती हैं। सोडियम मेटल नहीं रहती और क्लोरीन गैस नहीं रहती, बल्कि दोनों जब सोडियम क्लोराइड बन जाता है तो साल्ट की फॉर्म में आ जाते हैं, तो अपनी आइडेंटिटी को ये लूज़ कर देते हैं। जबकि मिक्सचर के अंदर हर चीज़ जो जो आपने डाली है वो अपनी अपनी प्रॉपर्टी को रिटेन करती है, उसकी जो प्रॉपर्टी है वो एज इट इज़ रहती है। लाइक अगर आपने मिक्सचर देखा हवा का, उसके अंदर ऑक्सीजन है, एयर है, सॉरी नाइट्रोजन है, तो हम हर चीज़ की जो फ़िज़िकल फॉर्म है वो एज इट इज़ ही रहेगी। ऑक्सीजन जो है वो गैस की फॉर्म में ही रहेगी, वाटर वाटर की फॉर्म में ही रहेगा ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में, और बाकी गैसेस जो हैं वो भी गैस की फॉर्म में ही रहेंगी। तो मिक्सर बनाने से उसकी कंपोजिशन पे फ़र्क या उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ पे फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट जो है वो कंपाउंड्स है ऑलवेज फिक्स्ड कंपोजिशन बाय मैस। हमेशा आप एक जैसा मैस रखेंगे तो ही आपका कंपाउंड बनेगा, अदरवाइज़ वो मिक्सर बन जाएगा। सो मिक्सर्स डू नॉट हैव फिक्स कंपोजिशन। मिक्सर्स की जो कंपोजिशन होती है वो सेम नहीं होती। नेक्स्ट है जी केमिकल कंपाउंड्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिज़िकल मीन्स। यानी कि कोई भी सादा से आप अमल करके एक कंपाउंड को कंपाउंड को आप सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपके पास मिक्सचर है तो आप उसको सिंपल फिज़िकल मेथड के ज़रिए सेपरेट कर सकते हैं। लाइक मैंने आपको बताया कि पानी के अंदर अगर शुगर ऐड है तो आप उसको एवेपोरेट करवा दें पानी को, नीचे आपकी शुगर रह जाएगी, तो ये आपका जो है वो एक बन जाएगा मिक्सचर होगा। तो नेक्स्ट जो है एवरी कंपाउंड इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ केमिकल फार्मूला। कंपाउंड जैसे मैंने आपको बताया NaCl, ये आपका एक कंपाउंड है, तो इसका केमिकल फार्मूला NaCl होता है। जबकि मिक्सचर को हम किसी भी रिप्रेजेंट नहीं करते किसी ख़ास चीज़ के साथ, क्योंकि ये दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का मजमूआ होता है, तो इसका कोई केमिकल फार्मूला नहीं होता। डज़ नॉट हैव एनी केमिकल फार्मूला। कंपाउंड जो हैं वो हमेशा होमोजीनियस फॉर्म में ही आपको मिलेंगे, कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप उनकी कंपोजिशन चेंज कर दें। लेकिन जो आपके मिक्सचर्स हैं वो होमोजीनियस भी हो सकते हैं, उनकी कंपोजिशन सेम भी हो सकती है या फिर हेट्रो डिफरेंट भी हो सकती है।
नेक्स्ट जो है वो केमिकल कंपाउंड्स है शार्प एंड फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट्स लाइक सोडियम क्लोराइड जो है ये बहुत ज़्यादा हीट करने पे ही अपनी जो सोडियम और क्लोरीन में वापस जा सकता है। इसको हम इजीली तोड़ नहीं सकते। लेकिन इसके मुकाबले में अगर हम देखें तो मिक्सेस डू नॉट हैव शार्प एंड फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट्स। मिक्सर का कोई ख़ास मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता। अगर आप मैंने आपको बताया वाटर और पानी का मिक्सचर आप उसको बॉयल करना स्टार्ट करें तो पानी किसी और टेम्परेचर पे बॉयल होगा और जो आपका साल्ट है वो किसी और टेम्परेचर पे मेल्ट होना शुरू होगा। तो दोनों का जो डिफरेंट है मेल्टिंग पॉइंट वो डिफरेंट होता है, कोई एक ख़ास मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। नेक्स्ट आपके टेबल के अंदर कुछ चीज़ें दी हुई हैं, इसमें से आपने आइडेंटिफाई करना है कि आपका कंपाउंड कौन सा है, एलिमेंट कौन सा है और मिक्सचर कौन सा है। तो हम ऐसे करते हैं कि डिफरेंट कलर्स के साथ इनको शो कर देते हैं। जो आपके मिक्सचर्स हैं उनको मैं पर्पल के साथ कर देती हूँ। लाइक कोका कोला आप सब लोग पीते हैं, इसके अंदर वाटर भी होता है, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी डाली जाती है, इसके अंदर शुगर भी होती है और एसिड भी होता है। तो ये आपका मिक्सचर है। इसी तरह पेट्रोलियम भी एक मिक्सचर है। शुगर जो है ये एक कंपाउंड है, इसका केमिकल फार्मूला होता है C6H12O6। तो ये हम इसको मिक्सचर में नहीं कर सकते। टेबल सॉल्ट मैंने आपको बता दिया NaCl, ये कंपाउंड है, इसको मिक्सचर में नहीं कर सकते। ब्लड जो है नेक्स्ट ये आपका मिक्सचर है क्योंकि इसके अंदर पानी भी होता है। ब्लड के अंदर ब्लड सेल्स भी होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं। तो ये आपका मिक्सचर है। उसके अलावा नेक्स्ट जो है वो गन पाउडर है। गन पाउडर भी आपका मिक्सचर है, इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, कोई एक नहीं होता। उसके अलावा आपका इसके अंदर यूरिन, ये भी आपका मिक्सचर है क्योंकि यूरिन के अंदर भी आपके नाइट्रोजन के जो बहुत सारे कंपाउंड्स मौजूद होते हैं वो आपस में मिक्स होते हैं और इसके अंदर पानी भी होता है। तो ये आपका मिक्सचर है। नेक्स्ट जो है वो आपका होगा आइसक्रीम। आइसक्रीम भी जो है ये मिक्सचर है। तो ये सारे आपके मिक्सचर्स थे। अब नेक्स्ट जो आपके एलिमेंट्स हैं उनको देख लेते हैं। एलिमेंट्स अगर आप इसके अंदर से ढूंढें तो आपका एलुमिनियम ये आपका एलिमेंट है, सिलिकॉन एलिमेंट है और टिन एलिमेंट है। ये तीन आपके एलिमेंट्स हैं बस। बाकी अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि आपका कंपाउंड कौन सा है। तो कंपाउंड को हम यहाँ पे रेड कलर में कर लेते हैं। कंपाउंड जो है वो आपका शुगर है क्योंकि इसके अंदर कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है और इसका एक ख़ास केमिकल फार्मूला भी होता है। उसके अलावा टेबल सॉल्ट नमक मैंने आपको बताया NaCl एक कंपाउंड है। उसके अलावा आपका इसके अंदर कोई भी कंपाउंड नहीं है। तो ये आपका मिक्सचर एलिमेंट और कंपाउंड तीनों की आइडेंटिफिकेशन हो गई। नेक्स्ट है जी आपका क्वेश्चन नंबर 2, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई दैट एयर इज़ होमोजीनियस मिक्सचर, आइडेंटिफाई सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन इट। आप कैसे बताएंगे कि आपकी जो एयर है वो होमोजीनियस मिक्सचर है और आपने ये बताना है कि इसके अंदर कौन कौन से सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं। तो इसी पेज के टॉप पे बिल्कुल आपको बताया हुआ है कि एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नोबल गैसेस एंड वाटर वेपर्स। तो ये होगी इसकी कंपोजिशन, यानी कि इसके अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। होमोजीनियस हम इसको इसलिए कहेंगे क्योंकि इसकी कंपोजिशन हर जगह पे सेम होती है। लाइक आप पाकिस्तान के अंदर देखें, जो एयर यहाँ पे है, जितनी चीज़ें ये सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं, तो वही चीज़ें अगर आप बाहर के मुल्क में देख लें, किसी और मुल्क में लाइक कनाडा में देख लें, वहाँ पे भी एयर मौजूद है, तो वहाँ पे भी यही सारी गैसेस मौजूद होंगी। तो ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है नंबर 3, नेम द एलिमेंट्स रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग सिंबल। अब आपको सिंबल दिए हैं, आपने इनका नाम बताना है। फर्स्ट है जी Hg हाइड्रोजेलियम, मरकरी इसको हम कहते हैं। नेक्स्ट है जी Au गोल्ड। नेक्स्ट फेरस। Au को आप गोल्ड भी लिख सकते हैं, इसको ऑरियम लिखते हैं जो इसका लैटिन नेम है। नेक्स्ट इज़ Fe आयरन, फेरस। Ni निकल, Co कोबाल्ट। W है ये जी टंगस्टन का है, TUNGUSTEN टंगस्टन, ये इसका इंग्लिश नेम है। SN स्टेनस, Na सोडियम, Ba बेरियम, Br ब्रोमीन एंड Bi इज़ फॉर बिस्मिथ। तो ये सारे आपके लिए न्यू होंगे, लेकिन ये पीरियोडिक टेबल के अंदर सारे जो एलिमेंट्स हैं वो मौजूद हैं। नेक्स्ट आपका जी एक क्वेश्चन है, नेम अ सॉलिड, अ लिक्विड एंड अ गैस एलिमेंट दैट एग्जिस्ट एट द रूम टेम्परेचर।
रूम टेम्परेचर पे आपने 3 एग्जांपल देनी है एलिमेंट्स की, एक सॉलिड होना चाहिए, दूसरा लिक्विड और तीसरा गैस फॉर्म में। तो सॉलिड के अंदर आप सारी मेटल्स लिख सकते हैं, लाइक गोल्ड लिख सकते हैं, ये हमेशा सॉलिड होती है रूम टेम्परेचर पे। इसका जो आपका सिंबल है वो AU होगा। और ये नेक्स्ट आपने लिक्विड बताना है, तो जो यहाँ पे ब्रोमीन मौजूद है ये लिक्विड होती है। तो नेक्स्ट जो है गैशियस एलिमेंट्स, वो आपकी कोई भी गैस हो सकती है, लाइक आप इसके अंदर ऑक्सीजन लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच एलिमेंट डू नॉट डू द फॉलोइंग कंपाउंड्स कंटेन शुगर, कॉमन साल्ट, लाइम वाटर एंड चाक। यानी आपने ये बताना है कि ये जो आपको चीज़ें दी हुई हैं, कंपाउंड्स दिए हुए हैं, इनके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। तो जो आपका शुगर है इसका फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है C6H12O6, यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो प्रीवियस पेज पे अगर आप देखें तो यहाँ पे शुगर लिखा हुआ है, इसके अंदर कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये 3 एलिमेंट्स मौजूद हैं। इसी तरह वहाँ पे दिया हुआ है कॉमन साल्ट, सोडियम क्लोराइड NaCl, तो इसके अंदर 2 हैं, एक सोडियम का एलिमेंट है और एक क्लोरीन का है Cl। उसके अलावा आपसे पूछा गया है लाइम वाटर एंड चाक। लाइम वाटर जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, और चाक जिसे हम चूना भी कहते हैं ये कैल्शियम कार्बोनेट है। इसका भी जो केमिकल फार्मूला है वो आपकी बुक में ऊपर पेज पे दिया हुआ है। इस पेज पे देखिए आपका यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड लिखा हुआ है, ये आपका लाइम है, क्विक लाइम, लाइम वाटर। और जो आपका चाक है जिसके साथ आप लिखते हैं वो हार्ड होता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट है, उसके अंदर कैल्शियम है, उसके अलावा कार्बन है और ऑक्सीजन है, ये 3 एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद हैं। तो ये था आपका आज का टॉपिक अबाउट कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स, और दोनों के अंदर हमने फ़र्क भी देखा, दोनों की प्रॉपर्टीज़ देखी। एंड नेक्स्ट हम देखेंगे एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। और इस टॉपिक को देखने के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो देखें, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।